थोड़ी सी बारिश हुई और मेरे कई सारे भाई बहनों को परेशान कर गई। परेशान इसलिए कर गई कि स्नेक प्लांट एक नहीं कई सारे लोगों का गल गया। कई सारे लोगों ने अपनी समस्या बांटी कि स्नेक प्लांट गल रहा है, इसको कैसे बचाएं। और कुछ इस तरह की समस्या जब शेयर करी गई तो सोचा एक छोटी सी कोशिश और करके देखती हूँ, शायद आपकी मदद हो जाए। नमस्कार, वेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करूँगी आज एक छोटी सी जानकारी के साथ। हालांकि जानकारी नई नहीं है, पर एकदम से इस बारे में कई सारे सवाल आ गए तो देखती हूँ कि शायद एक छोटा सा कदम आपकी कुछ मदद कर पाए। ये देखिए, अभी 2 दिन पहले ही ये स्नेक प्लांट मैंने आपको लगा के दिखाया था। 2 तारीख को मैंने लगाया था। मोटा मोटा 1 महीना होने जा रहा है और जब मैंने ये लगाया था तब से एक भी पत्ता न सूखा न गला। किस तारीख को मैंने लगाया, किस किस डेट में मैंने पानी दिया, कितना दिया, कहाँ पर रखा, कितनी धूप लगी, सब कुछ मैंने A to Z बताया था। और उम्मीद करती हूँ कि अगर ये वीडियो आपने देखा होगा तो शायद आपको स्नेक प्लांट के बारे में कभी किसी से दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा। नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूँगी, देखिएगा ज़रूर। तो इसके पहले भी मैंने कई महीनों पहले एक ये स्नेक प्लांट मेरा मर रहा था। ऑलमोस्ट इसकी जड़ सारी गल चुकी थी और इस गले हुए स्नेक प्लांट को मैंने बचाया था। वो भी मैंने तरीका आपसे शेयर किया था कि कैसे आप मरते हुए स्नेक प्लांट को बचा सकते हैं। तो दोनों के दोनों वीडियोज आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल तो एक छोटी सी कोशिश और करके देखती हूँ। ये देखिए, स्नेक प्लांट हमारा सक्लेंट कैटेगरी का पौधा है और आप सभी जानते हैं कि सक्लेंट्स को पानी बहुत कम चाहिए होता है। पानी की अधिकता की वजह से ही हमारे इस तरह के पौधे ख़राब होते हैं, यानी कि गल जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोकेशन देख लीजिए, इसको मैंने कहाँ पर रखा हुआ है। आप हल्की हल्की इन पौधों पे धूप भी पड़ती देख रहे होंगे, पर ये सीधी धूप नहीं पड़ रही है। ये धूप पड़ रही है ग्रीन नेट के नीचे से छन छन के, यानी कि सीधे सूरज की रोशनी में नहीं रखा है, नेट के नीचे रखा है। तो नेट के नीचे अगर आपका पौधा रखा है तो आपका पौधा 3-4 घंटे तक की भी धूप बर्दाश्त कर लेता है। दूसरी एक और ज़रूरी बात, जो लंबे पत्तों वाला स्नेक प्लांट होता है वो थोड़ा सा हार्डी होता है, पर ये जो गोल वाला हमारा स्पाइरल होता है ये हमारा थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस पौधे की हमें ख़ास ध्यान देख रेख करनी पड़ती है, यानी कि इस पौधे को बहुत ज़्यादा धूप में भी दिक्कत होती है और बहुत जल्दी ये गलता भी है। तो लंबे पत्तों वाला आप कहीं पर भी छोड़ दीजिए, पर इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। मिट्टी में अभी मेरी नमी है, इतनी आपकी नमी है तो आप इस पौधे में भूल के भी पानी नहीं देंगे। पानी आप तभी देंगे जब आपकी ऊपर से कम 1 से 1.5 इंच की मिट्टी सूखी हो जाएगी, तभी आप इस पौधे में पानी देंगे। पानी की कमी से ये पौधा रेयरली मरता है। हफ्तों तक आप इसमें पानी नहीं देंगे, मिट्टी बिल्कुल भी सूखी हो गई है ना, तो भी आपका पौधा नहीं मरेगा। पर आपने पानी ज़्यादा दिया तो निश्चित तौर पर इसकी जड़ गल जाएगी। और सबसे और ज़रूरी एक बात कि जिस गमले में भी आपने स्नेक प्लांट लगाया उसमें ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। बारिश में आपका गमला रखा है, ड्रेनेज होल आपका काम नहीं कर रहा है, पानी इसमें लगातार अगर भरा रहा तो 2 दिन के अंदर आपका ये स्नेक प्लांट गल जाएगा। तो ड्रेनेज होल सबसे पहले चेक करेंगे, मिट्टी चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं रखेंगे तो इस पौधे को सांस लेने में आसानी होगी। जितनी मोटी मिट्टी होगी उतनी जल्दी मिट्टी से पानी छन छन के निकल जाएगा, तो ये पौधा आपका गलने के खतरे से बच जाएगा। तो ये तो हो गए आपके फ्यूचर के लिए प्रिकॉशंस, जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं जब भी आप कोई सक्लेंट लगा रहे हैं। अब हमने जो प्रिकॉशंस लेने थे नहीं लिए, पौधा गल गया, तो क्या उस केस में कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ में तो कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे बहुत नन्हे मुन्ने, मान लीजिए उसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर थोड़ा सा अगर पप आपका बड़ा है, जड़ गली है, हल्का सा उसमें कुछ ऊपर मटेरियल बाकी है, तो उसको आप जिंदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो पौधा गला है तो आप उसको मिट्टी से उखाड़ लीजिए। पौधा उखाड़ के रखिए और जो पोर्शन आपका गला है, जो नीचे के गले हैं, बिल्कुल सड़े हैं पत्ते, वो सारे पत्ते एक एक करके निकाल दीजिए।
जितना हिस्सा आपका अच्छा दिख रहा है, मान लीजिए सिर्फ 2-3 पत्ते अच्छे दिख रहे हैं तो सिर्फ वो रखिए, बाकी के नीचे गले गले सब निकाल के रख दीजिए। रखना कहाँ पर है? रखना वहाँ पर है जहाँ पर इसमें अच्छे से हवा लग सके। धूप में नहीं रखना है, छाया में रखना है, खुली जगह पे रखना है, यानी कि इन गले हुए पौधों को हमें एयर ड्राई करना है। आप चाहें तो पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। लगभग 24 घंटे तक के लिए इनको खुली हवा में छोड़ दीजिए। इनको कुछ सूखा होने दीजिए, यानी कि इनकी नमी को हमें कम करना है। उसके बाद जब इनकी नमी सूख जाएगी, तो ये तो खैर मैं फ्रेश पप दिखा रही हूँ जो मैंने अभी 2 दिन पहले आपको वीडियो शेयर किया है, तो इसी का एग्जांपल देके मैं समझा रही हूँ कि मान लीजिए आपका वो सड़ा हुआ पप है, उसको आपने कम से कम 24-25 घंटे के लिए एयर ड्राई कर लिया। फिर आप एक गमले में लेंगे सूखी मिट्टी, मिट्टी भी मोटी क्वालिटी की जो सक्लेंट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, या उसमें बालू की मात्रा अपना ज़्यादा मिलाएंगे। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर मैंने हल्दी और फंजीसाइड पाउडर मिलाया था ये पप लगाते समय, वही आप डाल देंगे। हल्दी आपके पौधे को कई सारी बीमारियों से बचाने में मदद करेगा, और वैसे भी आपका गला हुआ पौधा जल्दी बीमारी पकड़ेगा, इसलिए हल्दी का डालना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हैं, हमारा बहुत अच्छा अपना नेचुरल रूटिंग हार्मोन, तो आपकी जड़ों को पकड़ने में आसानी होगी। थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डाल देंगे तो बस। सूखी मिट्टी में लगा के छोड़ देंगे, पानी आप भूल के भी नहीं डालेंगे, और इस गमले को वहीं पर आप प्लेस कर देंगे जहाँ पर छाया रहेगी पर हवा लगती रहेगी। ध्यान रखिएगा, बंद कमरे में या किसी ऐसी जगह पर आपको नहीं रखना है जहाँ पर उस सड़े हुए पौधे को और सफोकेशन हो। उसको खुली हवा मिलनी बहुत ज़रूरी है। पानी आप हफ्तों तक उस गले हुए पौधे में नहीं डालेंगे। 6-7 दिन बाद आप उसमें हल्का हल्का छिड़काव करेंगे। और हाँ, ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए पौधों में। कोशिश करें कि अगर आप उस गले हुए पौधे को मिट्टी के गमले में लगा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का गमला चुनिए। मिट्टी का गमला आपके उस मरते हुए पौधे को काफ़ी सपोर्ट देगा। आप कोशिश करके देखिएगा, और जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, गमला बदलने से शायद कुछ फ़र्क पड़ा है। बस पानी का आप ध्यान रखेंगे तो पौधे में अगर थोड़ी सी भी जान होगी तो वहीं से रूट्स पकड़ लेगा। 5-6 दिन बाद हल्का हल्का छिड़काव करेंगे, और पानी का ध्यान तब तक रखेंगे जब तक ये पौधा अच्छे से जम नहीं जाता, और इसको जमने में कम से कम महीने 1.5 महीने का वक्त ज़रूर लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके पौधे को मैं बचा सकूँ। कोशिश करिएगा, और अगर आपकी कोशिश कामयाब रहे तो अगलों को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आप भी उनके मरते हुए पौधों को बचा सकें। धन्यवाद।